2021 में मैं एक लड़की को टेक्स्ट करता था एंड हमारे टेक्स्ट हमेशा जस्ट ड्राई टेक्स्ट होते थे। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे टीचर वगैरह के बारे में बात करते थे बिकॉज हम लोग सेम स्कूल में थे एंड लाइक सेम बेंच वगैरह में बैठते थे ऐसे क्यूट कपल जैसे एंड हाथ वगैरह पकड़ते थे। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी बट कुछ महीनों बाद जस्ट ड्राई टेक्स्ट होने लगे एंड मुझे जस्ट ऐसे वियर्ड सा फील होने लगा कि वो पूछती थी खाना खाया क्या या फकिंग स्कूल का काम किया क्या या रैंडम शिट पूछती थी एंड मैं उसके लिए फॉल कर लेता था उस ट्रिक में एंड मैं जस्ट ड्राई टेक्स्ट करता था उससे बिकॉज मेरे पास गेम नहीं था तब। एंड कुछ महीनों बाद हमारा ब्रेकअप हो गया इसी वजह से बिकॉज हमारी टेक्सटिंग इतनी ड्राई होती थी कि भाई राजस्थान से भी ड्राई होती थी आई स्वेयर। एंड मुझे जस्ट शिट फील होता था कि व्हाट द फक ये क्या चीज़ है एंड बहुत डिप्रेस हो गया मैं उसकी वजह से कि यार मेरे पास गेम नहीं है। मुझे तब ऐसे गेम वर्ड था नहीं लेकिन ऐसा जस्ट फील होता था कि हाँ कुछ तो है मेरे पास ये स्किल नहीं है ऑफ टेक्सटिंग। फिर 2024 में एक लड़की थी वो उससे भी प्रेटी थी जो फर्स्ट वाली थी उससे भी प्रेटी थी एंड मैं जस्ट उसको एक दो सेंटेंस लिखता था या एक वर्ड लिखता था कभी कभी एंड वो मुझसे मिलने आ जाती थी। वो मुझसे बहुत अट्रैक्टेड थी एंड लाइक हम लोग वो जस्ट मेरी आंखों में ऐसे देखती थी कि भाई मैं तो कोई ऐसे गॉड हूँ या समथिंग। वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी मुझसे ऐसे घूरती थी अपना लिप वगैरह वाइट करती थी एंड शिट एंड आई जस्ट थॉट ओ भाई मैंने अपनी टेक्सटिंग स्किल इतनी बढ़ा ली है कि एंड मैं कभी कभी जिस लड़की को मैं एक दो सेंटेंस में बुला लेता था बात करने टेक्स्ट करने डेट करने मैं उसका कभी कभी ऐसे फ़ोन देख लेता था एंड उसमें वो मेरे जैसे सेम लोग होते थे जो उसे एक एक पैराग्राफ भेज रहे तुम इतनी सुंदर हो एंड शिट इंस्टाग्राम पे। तब हम डेट नहीं कर रहे थे ऑफिशियली, बाद में ऑफिशियली डेट कर रहे थे बट मैंने एक बार देखा कि एक बंदे ने लाइक उसको पैराग्राफ लिखा था जबकि मैंने उसको एक वर्ड में बुलाया एंड मैं उसे डेट कर रहा हूँ। आई जस्ट थॉट व्हाट द फक ये बंदा बिल्कुल 3-4 साल पहले मेरे जैसा है सेम लाइक ओ प्लीज 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 ओ प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ ओ तुम तो सुंदर हो लाइक व्हाट द हेक भाई। आई जस्ट फील सैड ऑनेस्टली आई जस्ट फील सैड। इमेजिन कर कि तू किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहा है एंड तू एक वर्ड या एक सेंटेंस टेक्स्ट करे एंड वो तुझसे मिलने आ जाए एंड फिर तुम लोग लाइक ऐसे किस वगैरह कर रहे हो हाथ पकड़ रहे हो एंड एक दूसरे से फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो टीज कर रहे हो एक दूसरे को। दैट वुड बी सो फन राइट। तुझे कभी ऐसे टेक्स्ट नहीं चाहिए था अपनी स्क्रीन पे, तुझे एक फिजिकल लड़की चाहिए थी जो इनटू यू है लाइक तेरी आंखों में देख के वो ऐसे लिप वगैरह बाइट कर रही है एंड तुम दोनों साथ में आइसक्रीम या सम शिट खा रहे हो। तुझे वो चाहिए था राइट। तुझे कभी ऐसे फकिंग स्क्रीन पे टेक्स्ट नहीं चाहिए था। तो द एग्जैक्ट वे टू एक्चुअली टेक्स्ट जिससे तू वो लाइक ड्राई नहीं होगा कॉन्वर्सेशन एंड तुम लोग ऐसे फ्लर्टी हो गए इज जस्ट इग्नोर कर जो भी तीन चीज़ है एक्चुअली। लेकिन फर्स्ट चीज़ है इज जस्ट इग्नोर बोरिंग क्वेश्चन। लड़कियां बहुत बोरिंग क्वेश्चन पूछती है बिकॉज उनके पास गेम नहीं होता। लड़कियों को बिल्कुल लाइक फ्लर्ट करना एंड गेम वो सब बिल्कुल नहीं आता बिकॉज क्यों आएगा उन्हें जब आधा काम लड़के कर रहे हो, उन्हें 100 लड़के टेक्स्ट कर रहे होते हैं। आई स्वेयर कोई भी चाहे कितनी भी गंदी लड़की दिखती हो कितनी भी लुक्स में खराब दिखती हो उस लड़की के पास 10 लड़के मिनिमम होते हैं जो उसे टेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो उसे ज़रूरत नहीं है कि गेम सीखने की एंड शिट लेकिन हमें है। तो वो एंड वो उन सबको टेक्स्ट भी कर रही होती है बिकॉज उसे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चाहिए होता है। लड़कियां थोड़ी रीटार्डेड होती है इस ज़माने की, पहले की नहीं, कि उन्हें स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सेल्फ वर्थ है कुछ। एंड जितनी हॉट लड़की उतना वो कम रिटार्डेड होती है, नोटिफिकेशन उसको पसंद नहीं होते। बट जितनी लाइक मिड लड़की उतने उसको ज़्यादा नोटिफिकेशन पसंद है। वियर्ड शिट है ये एक्चुअल मैंने देखा है। एंड इफ वो तुझे ऐसे नोटिफिकेशन पे रख रही है दैट्स जस्ट फकिंग सैड।
तो व्हाट यू नीड टू डू इज इग्नोर बोरिंग क्वेश्चन जो वो पूछ रही है, जैसे कि और तूने खाना खाया क्या, और तू क्या कर रहा है, और तू ये करेगा क्या, मेरा वो काम करेगा क्या, इग्नोर कर वो एंड जस्ट फ्लर्ट. सेकेंड थिंग इज फ्लर्ट, फर्स्ट थिंग इग्नोर, सेकेंड थिंग फ्लर्ट. फ्लर्ट का मतलब है जस्ट लाइक कुछ ऐसे फनी टीज कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो, जैसे कि oh you're cute वगैरह, you're cute, you're pretty, बट फिर इंसल्ट, यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस यू आर इंसल्ट, कुछ भी ऐसा. ये लिटरली एग्जैक्ट फॉर्मूला है. मेरा एक फ्लर्टिंग वाला वीडियो है, वो देख लेना. बट सिंपल फॉर्मूला इज कॉम्प्लीमेंट प्लस टीजिंग इंसल्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस इंसल्ट, एंड तू ऐसे करेगा यू विल फकिंग like kill it. And third thing is meet her for the date as soon as possible. तो exact text बताता हूँ मैं जिससे वो तुझे मिलने आएगी, which is I'm gonna do something fun जो तू ऑलरेडी करने वाला था, जैसे जिम जाना. इफ तू जिम नहीं जाता यू शुड गो जिम जाना, या फिर कोई कैफे जाना जो तू ऑलरेडी जाने वाला है, या तू कुछ फन करने वाला था. एंड इसलिए मैं बोलता हूँ इज डू समथिंग फन खुद अलोन, नॉट लाइक फकिंग घर पे बैठ के मुट्ठी मारना, दैट्स नॉट फन. या फिर अरीब वीडियोस देखना, ओह आई एम वाचिंग अरीब वीडियो, नो नो दैट्स नॉट फन. फकिंग डू समथिंग फन विथ योर लाइफ भाई, प्लीज डू समथिंग फन विथ योर लाइफ. हाउ द फक इज अ गर्ल गोना बी इंटरेस्टेड इन यू जब तू घर बैठ के मुट्ठी मार रहा है? नो दैट्स नॉट फन. तू खुद अगर एक लड़की होता तो तुझसे अट्रैक्टेड नहीं होता. सो बाहर जाके कुछ फन कर, एंड फिर टेल हर कि आई एम गोना डू समथिंग फन एट एक्स टाइम, फॉर एग्जाम्पल 7 PM, जॉइन मी. एंड मोस्ट लाइकली अगर वो तुझे लाइक करती है, शी विल से ओके एंड शी विल कम टू मीट यू. दैट्स इट. मैं उस लड़की को वही टेक्स्ट करता था कि आई एम गोना मीट यू एट, आई एम गोना डू समथिंग फन एट 7 PM. एंड मैं कुछ ऐसे कभी कभी रिटार्डेड बोलता था, आई एम गोना हैव लंच एट 4 PM, जॉइन मी. एंड इफ वो तुझे लाइक करती है वो आ जाएगी, आई एम गोना गो टू द पार्क एट 5 PM, जॉइन मी. कितना रिटार्डेड है वो. एंड शी वुड जॉइन मी. कभी कभी तो मैं टेक्स्ट करता था एंड फिर मैं बोलता, एक बार मैंने उसे टेक्स्ट किया था कि आई एम गोना गो टू द जिम एट 7 PM, जॉइन मी. एंड वो आधे रास्ते तक आ गया एंड आई वाज लाइक मुझे इसके साथ वर्कआउट नहीं करना, बिकॉज मेरा दोस्त था साथ में. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, लड़कियों के साथ वर्कआउट इतना अच्छा नहीं होता रैदर देन मेल फ्रेंड के साथ जो तुझसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड वो थोड़ा कल्लू है. आई स्वेयर कल्लू दोस्त के साथ बेस्ट वर्कआउट होता है. तो आई वाज लाइक इसे वापस भेज देता हूँ, एंड मैंने उसे वापस भेज दिया एंड शी इज़ लाइक. एंड लास्ट चीज़ जो मैं उसे टेक्स्ट करता था इज़ मीट 7 PM, बेबी गर्ल या स्वीट हार्ट ऐसे कुछ एंड डॉट, बस. एंड शी वुड समटाइम्स स्क्रीन शॉट इट बिकॉज उसको इतना ज़्यादा पसंद था वो कि मैं जस्ट लिखता था मीट 7 PM बेबी गर्ल. ऑन द अदर हैंड बाकी सब जितने भी चोमू लड़के हैं वो ऐसे टेक्स्ट करते हैं, ओह प्लीज़ क्या तुम मुझसे मिलने आओगी. नहीं, यू आर अ फकिंग मैन, सो एक्ट लाइक अ मैन. लिख उसे कि इस टाइम पे मीट, एंड ऑब्वियसली ऐसा टाइम मैं चूज़ करना जब सब बिजी होते हैं, ऐसा ही टाइम चूज़ करना जब लाइक मोस्ट पीपल रिलेटिवली फ्री होते हैं. एंड इफ़ वो बार बार तुझे मना कर रही है, ब्लॉक दैट बिच. वो वैसे भी नहीं मिलने वाली. स्क्रीन पे बात करके टेक्स्ट करके मतलब नहीं है. मेरा वो जो कल्लू दोस्त जिसके साथ मैं जिम जा रहा था, वही किसी और लड़की से बात कर रहा था. एंड उसने फर्स्ट डे पे जब उसने उस लड़की से बात की तो फर्स्ट डे पे उसने बोला कि हाँ मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक ओके, सीधा मिलने बोला. मैंने उसे ये सब बताया कि ऐसे टेक्स्ट कर. एंड ही लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं टॉकिंग स्टेज में हूँ. डू यू थिंक, कैन यू इमेजिन कि वो उससे मिला उस लड़की से? नहीं, कभी नहीं. जितना द मोर यू आर इन टॉकिंग स्टेज द लेस लाइकली शी इज टू मीट यू. आई एम टेलिंग यू, उसका अट्रैक्शन बढ़ नहीं जाता थ्रू टेक्स्ट बट कम हो जाता है 100% थ्रू टेक्स्ट. तुम्हारा उसका लड़कियों का अट्रैक्शन तेरे लिए कम हो जाता है. 2 दिन से ज़्यादा अगर तू टेक्स्ट कर रहा है उससे, फक इट, नो शी इज़ नॉट कमिंग टू मीट यू.
फर्स्ट डे पे ही जैसे ही लड़कियां पहले से ही इधर तुमसे अट्रैक्टेड होती है या नहीं होती, तो टेक्स्ट करके मतलब नहीं है। जब वो तुझे देखती है तभी वो अट्रैक्टेड, लड़कों जैसा नहीं होता लड़कियों का कि और जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा तुम प्यार में होगे। नहीं नहीं, लड़कियां पहले से ही अट्रैक्टेड या तो होती है या तो नहीं होती। एंड इफ़ तू ज़्यादा टेक्स्ट कर रहा है वो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर वो तुझसे अट्रैक्टेड है, यू सीधा टेक्स्ट कर कि आई एम गोना डू समथिंग फन एट दिस टाइम, मीट मी, एंड वो आ जाएगी। इफ़ नहीं आई, स्टॉप टॉकिंग टू हर। उस मेरे दोस्त जैसा मत करना क्या वी आर इन टॉकिंग स्टेज एंड वो कभी उससे नहीं मिला। जितना मोर यू आर इन टॉकिंग स्टेज यू आर नॉट गोना मीट हर। सो आई होप दिस हेल्प्स। आई वॉज इन दैट पेन, लिटरली मैं उस पेन में था कि मैं जो फर्स्ट लड़की 2021 में, तब मैं बहुत छोटा भी था तो मुझे पता नहीं था, सो इट्स फाइन। बट मैं लिटरली पेन में होता था कि यार मुझे ये मुझसे मिलने नहीं आ रही है, टेक्स्ट करने नहीं आ रहा मुझे, फुल ड्राई टेक्स्ट है। एंड एक दो बार हम मिले थे बट इवन स्टिल वो स्पार्क नहीं था जो 2024 में था। सो दिस विल सेव योर रिलेशनशिप विथ एनी गर्ल। आई होप दिस हेल्प्स। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो। सी यू सून।